हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और हेल्दी होंगे। सो क्या चल रहा था, एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे कितने बच्चे जुड़ चुके हैं, ताकि हम क्लास को अपनी स्टार्ट कर सके और आगे बढ़ सके। चलो जल्दी से एक बार इन्फॉर्म करो कितने बच्चे आ चुके हैं। जल्दी बताएंगे कितने बच्चे आ चुके हैं क्लास के अंदर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। बेटा एक बार जल्दी जल्दी इन्फॉर्म करेंगे कितने बच्चे आ चुके हैं क्लास के अंदर। जल्दी से इन्फॉर्म करेंगे, शाबाश। गुड, शाबाश बेटा, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? अमन, गुड इवनिंग मेरे बच्चे। शाबाश, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बेटा गुड इवनिंग बच्चे, जल्दी जल्दी लिखेंगे। तो कैसे हैं आप सभी? स्टार्ट नहीं हो रहा मेरे में, तभी तो चेक कर पाऊंगा कितने आ चुके हैं। लाइव चालू हो जाए बस एक बार ऐप। ओके ओके, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। ओके, निशु गुड इवनिंग बेटा। सुशांत, चलो दिखना लग गया है। सुशांत गुड इवनिंग। रिया कुमारी गुड इवनिंग। प्रभा गुड इवनिंग। क्या दिक्कत है? ठीक है, अनमोल गुड इवनिंग बेटा। चलो जल्दी से एक बार बता देंगे। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे, चिल कर रहे हैं एकदम, है? सॉरी डियर। तो कल की क्लास में हमने क्या करा था? वेट कर रहे थे। तो वेट की हमने यूनिट्स के बारे में देख लिया था। वेट में हमने बेटा कुछ एग्जांपल्स भी किए थे, ऑल्दो मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स खुद से भी दिए थे। ठीक है, खुद से भी दिए थे। ये वाला एक बार हो चुका था। 5165 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, चेंज करना था। चलो ये एग्जांपल्स हम करते रहेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? मेजरमेंट ऑफ वेट, प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे सभी बच्चे, ठीक है? भार का मापन क्या है? भार का मापन, ठीक है? चलो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देना स्टार्ट करेंगे सभी बच्चे। चलो जल्दी से बताओ। आपको मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, कल की बातों का मैं क्लियर कर दूं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने वेट के बारे में पढ़ा था। वेट के बारे में पढ़ने से, चलो एक सेकेंड ना, एक बार दोबारा से ये चीज़ देख लेंगे, नोटिस कर लेंगे। ये मैट्रिक सिस्टम क्या था, ध्यान देंगे। कहता है कि 10 मिलीग्राम 1 सेंटीग्राम के इक्वल होता है। क्या था? 10 मिलीग्राम 1 सेंटीग्राम के इक्वल था। 10 डेसीग्राम आपका 1 ग्राम था। 10 डेकाग्राम आपका 1 हेक्टोग्राम के बराबर होता है। और जो 100 किलोग्राम होता है उसको हम क्या कहते हैं? 1 कुंटल कहते हैं। कितना कुंटल? 10 कुंटल, ठीक है? और 1 कुंटल को, सॉरी 1 कुंटल कहते हैं, 10 कुंटल को 1 टन कहते हैं। 10 सेंटीग्राम को मेरे बच्चे क्या कहते हैं? 1 डेसीग्राम कहते हैं।
ठीक है। 10 ग्राम मिलकर के क्या बनाता है, 1 डेकाग्राम बना रहा था। 10 हेक्टोग्राम मिलकर के आपका 1 किलोग्राम बनाता है। ठीक है, चाहे आप इसको लॉन्गेस्ट में भी ले सकते हो, 1 मिलीग्राम 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीग्राम। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखना है, ये आपस में जॉइंट्स है। ठीक है, ये वाली टेबल आप सभी ने अपनी कॉपीज में बना ली थी। ठीक है, बताएंगे? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझना है, देन उसके बाद आंसर देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, बुक का भी क्वेश्चन नंबर 10 ही है, आपके बुक का भी कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 ही है। ओके, अब कहता है कि एक बुल कॉट है या फिर एक बैलगाड़ी है, बुलॉक कार्ट्स इज क्राइंग 230 किलोमीटर्स। कहते हैं कि एक बैलगाड़ी, ठीक है, कैरिंग करती है 230 किलोग्राम ऑफ सैंड, ठीक है भैया, टू अ कंस्ट्रक्शन साइट। इफ 4.65 किलोग्राम्स ऑफ द सैंड फॉल्स, मतलब खत्म हो जाती है, गिर जाती है, ऑफ द कार्ट ऑन द वे, वाई मच सैंड रीचेज द कंस्ट्रक्शन साइट। आपने देखा होगा जब हम गाड़ियां आती हैं तब उसका हम सामान भरते हैं या कुछ रेत वेत डाली जाती है, जब वो जैसे आगे आगे बढ़ती जाती है, ब्रेकर्स आते हैं, ऊबड़ खाबड़ रोड आती है, तो क्या होता है, कई सारी साइड गिर जाती है। तो उसी से रिलेटेबल क्वेश्चन है। कहते हैं एक बैलगाड़ी 230 किलोग्राम रेत निर्माण स्थल पर ले जा रही है, यदि 4.65 किलोग्राम रेत रास्ते में बैलगाड़ी से गिर जाती है, क्या हो गया बेटा, ड्रॉप आउट हो गई है, गिर गई है, तो निर्माण स्थल पर कितनी रेत पहुंचती है, कितनी पहुंचेगी। हमें क्या करना है, सबट्रैक्शन का यूज करना है। क्या करना है मेरे बच्चे, सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, क्या था, 230 किलोग्राम रेत निर्माण स्थल पर ले जा रही थी, 404.65। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी बताओ कितना होगा, माइनस करो जल्दी से। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। साथ में इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रोटेट भी करूंगा आप ये आंसर्स के बाद। जल्दी बताएंगे बेटा कितना होगा। कहता है 230 किलोग्राम्स केजीस रेत लेकर के जा रहा था, जिसके अंदर से 4.65 केजी रेत क्या होती है बेटा, गिर जाती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे 230.000, इसमें से कितना माइनस कर देंगे, 4.65। जल्दी से बताओ कितना ऑप्शन होगा, 20 to 6.65, 45 या फिर मेरे बच्चे 35। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, शाबाश। जल्दी से बताएंगे, शाबाश। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर मेरे बच्चे ऑप्शन डी। शाबाश अनुराग, बिल्कुल राइट बेटा। शाबाश, गुड। सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करो जल्दी से, बिल्कुल राइट है।
ठीक है, बिल्कुल बच्चे। राइट। प्रियंका जल्दी बताओ बच्चा। अनिकेत, निशु, कंगे भैया, सुशांत जी बताओ जल्दी से। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग वेदांश, गुड इवनिंग बच्चे, जल्दी बताओ। अनमोल जल्दी बताइए बेटा कितना आएगा। विद्यांश तिवारी जी जल्दी बताइए। यस सर। हाँ बेटा, देख लीजिए आज कंटेंट आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कल क्या था? कल हिंदी हिंदी में था, आज बहुत लैंग्वेजेस में है। ठीक है, जल्दी से बताओ ऑप्शन क्या आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। अधिकतर बच्चे ऑप्शन डी कह रहे हैं, वो एकदम राइट है। वो एकदम क्या है? एकदम मेरे बच्चे राइट है। ठीक है, आपने माइनस कर लिया, जल्दी से बताओ। ठीक है, इधर कितना लिखेंगे? अगर 10 1 1 1 कैरी पास आउट करते चलेंगे तो कितना हो जाएगा सर? इधर हो जाएगा आपके पास 10 में से 5 जाएगा 5, इधर बचेगा 9 में से 3 पॉइंट, ये 9 में से 5, इधर कितना बचेगा? इसको 1 कैरी दे देंगे तो 2 एंड 2, 22.35 kg। और ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। दैट्स क्लियर? क्लियर है इतनी चीज? तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। चलो, अगर हम वैल्यू चेंज कर देते हैं तो वैल्यू चेंज करने पे कहता है कि कोई कार्ट है 492 kg उसके अंदर लेकर के जाता है। वो एक गाड़ी है सेम इसी तरीके से, ठीक है। फोर 429 kg वो पहली साइड से भरवाता है। सेकेंड साइड पे जाने के बाद उसके अंदर 3 kg और लोड किया जाता है। थर्ड साइड पे पहुंचने के बाद उसमें से 5 kg को रिमूव कर लिया जाता है। मतलब ये ध्यान रखना, ये एडिशन है वो सब्ट्रैक्शन है, वो कर लिया जाता है। तो ये अपनी 4 साइड पे हाउ मच कितना लेकर के जाएगा, जल्दी से मुझे बता दो। बताओ क्वेश्चन क्या है? कहता है एक गाड़ी है, वो अपने अंदर 429 kg 429 kg कुछ वेट लेकर के जा रही है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाकर के 3 kg और ऐड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 3 किलो सामान उसमें और ऐड कर दिया जाता है। देन थर्ड डेस्टिनेशन पे जाकर के 5 kg सामान निकाल लिया जाता है। तो बताओ कि उसके पास टोटल कितना वेट है। तो बताइए बरा, कितना वेट है उसके पास टोटल? तो टोटल वेट कितना है उसके पास, ये आप मुझे जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। चलो जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, जल्दी से बताओ इसका आंसर। शाबाश। शाबाश, जल्दी करेंगे। ओके, कितना आया आंसर? जल्दी बताओ, टेल फास्ट, जल्दी बताओ बेटा। राघव जल्दी बेटा, वेट ही तो पढ़ना है हमें, वेट देखना है कि भैया आपके अंदर कितना वेट है। अगर सपोज दैट मैं बेटा कहता हूँ मैं 60 kg का हूँ, सुनो यहाँ पर एक बार। अगर मैं कहता हूँ कि मैं 60 kg का हूँ, ठीक है, मैंने कहा कि सर मैं 60 kg का हूँ, मैंने 2 kg अपने ऊपर बैग टांग लिया। मैंने क्या करा? 2 kg का बैग टांग लिया। तो मैं अब कितना हो जाऊंगा? 62 kg तो होऊंगा। कितना हो जाएगा मेरा वेट अब? 62। अगर हम बेटा ग्राम्स के बारे में बात कर लेते हैं
हम कहते हैं जो 60 kg है इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू द ग्राम। क्या कर लेंगे, जब बेटा 60 kg को कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम्स के अंदर तो कितना लिख लेंगे 60, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे सर 1000 से, तो कितना हो जाएगा 60,000 ग्राम्स। तब हम ये कर लेंगे। देखो अगर हमें बेटा कोई वैल्यू ग्राम्स में निकालनी हो, देखो एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर कोई वैल्यू, देखो वैल्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं, केजी से कन्वर्ट करना है ग्राम्स के अंदर, केजी से जाना है ग्राम्स में। अगर हमको केजी से ग्राम में जाना है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर सेम वैल्यू को हमें ग्राम से जाना है केजी के अंदर तब डिवाइड करेंगे, तब क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। अब कैसे डिवाइड करेंगे जरा यहां ध्यान देंगे मेरे साथ। दोनों एग्जांपल्स, दोनों सिचुएशंस को जरा समझेंगे ध्यान से। कहता है मान लेते हैं कोई 72 kg है, ठीक है। अब मुझे निकालना है 72 kg कन्वर्ट इनटू द ग्राम्स, तो मैं क्या करूंगा बेटा 72 मल्टीप्लाई 1000 करूंगा। क्या करेंगे हम 72 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, तो जैसे ही हम मेरे बच्चा 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 72,000 ग्राम्स। अब मुझे 72,000 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है केजी में, तो मैं क्या करूंगा 1000 से डिवाइड करूंगा 72,000 ठीक है। कितने से करना है सर 1000 से, 30 से 30 कट जाएगा तो हम कह देंगे सर ये तो 72 kg है। ये लो, बहुत सिचुएशंस आर अप्लाइड हियर। ये कंडीशन 1 कह लो, ये कंडीशन 2 कह दो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। इतनी बातें क्लियर है ऑल दो स्टूडेंट्स? नोट कर लो, चलो इसको कॉपी में, शाबाश नोट कर लो जल्दी से, गुड। सभी बच्चे नोट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे वेट का। देखो कुछ भी चीज को या कोई भी वैल्यू हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसीलिए याद करो जब हमने सेकंड चैप्टर करा था, कौन सा सेकंड चैप्टर, तब मैंने आपको बेटा बोर्ड मास के बारे में कराया था। क्या पढ़ा था हमने, बोर्ड मास पढ़ा था। हमने बोर्ड मास में क्या देखा था, ब्रैकेट, अदर, डिवाइड, मल्टीप्लाइज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये चीज हमने देखी थी। ओके, ये चीजों को हमने नोट करा था। क्लियर? दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड मास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देंगे। कहता है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को रीड करना है। प्रेशा वेट 42 kg, एक प्रेशा नाम की लड़की है, जो भी है उसका जो वेट है वो 42 kg है। एंड एक कायराज है, कायरा नाम की लड़की है, लड़का है, उसका वेट 39.5 kg है, मतलब 39.5 kg, ठीक है। व्हाट इज देयर टोटल वेट इन द ग्राम्स। कहता है इन दोनों के वेट को कन्वर्ट, प्लस करके, जोड़ करके ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है मेरा बच्चा, ध्यान से देंगे। कहता है प्रीशा का भार 42 किलो है और कायरा का भार 39.5 किलोग्राम है, उनका कुल भार ग्राम में क्या है। तो कहता है कि उनका जो टोटल वेट है ग्राम में क्या होगा। तो जल्दी से बताओ, 82,500, 82,50, 81,500 या 81,50, जल्दी से मुझे ये बता दीजिए।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। चलो जल्दी करो बेटा अपनी कॉपीज के अंदर और आंसर जल्दी से बताओ। जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दिनेश जल्दी से बताओ बेटा, शाबाश जल्दी से बताओ। बिल्कुल बेटा वेदांश, हर एक चीज को बच्चा क्लियर करते चलना है। ओके युवन युवन कह रहा हूँ, युवान, आशुतोष जी कहिए बेटा, शाबाश। प्रियंका जी बिल्कुल राइट, एकदम केजी को कन्वर्ट करना है, राइट। करो बेटा। कायरा 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 तो यहाँ पर है, बुक को अपने नाम में थोड़ी ना है। ठीक है उत्कर्ष बेटा जल्दी से। रिया कुमारी गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लेट कमेंट्स वाले शाबाश। बिल्कुल, देखो क्या कह रहा है, पहले तो एडिशन कर लो 42 एंड 39। कहता है कि 42 kg प्लस का 39.5 kg। ठीक है, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो हमें ग्राम्स निकालने हैं, तो 42 और 39.5 कर लेंगे। 42 और 39 कितना हो जाता है सर? 42 और 39 हो जाएगा आपका 81.5 kg। कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, तो 81.5 kg मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आप कितना लिख दोगे सर? 8.500, तो हम लिख देंगे ग्राम्स। तो ये कहां पर है? 81500, तो सर ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। ग्राम्स में कन्वर्ट करना था तो हमने ग्राम्स में निकाल दिया। ऊपर देखो, ऊपर वाला जो है ये केजी के अंदर है, अभी बताया है। ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है? बताओ ये क्लियर है? दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से रीड करो, देन उसके बाद आंसर दो। देखो बच्चा क्या कह रहा है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल फाइंड द वैल्यू ऑफ 26 kg 5 ग्राम्स इन किलोग्राम्स। चलो बेटा, अब कहता है कि इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स के अंदर। कहता है दशमलव की अवधारणा का उपयोग कर 26 किलो 5 ग्राम का किलोग्राम में मान ज्ञात करें। 26 kg 5 किलोग्राम को किलोग्राम में ज्ञात करना है। जल्दी से करो, 26 किलोग्राम 5 किलोग्राम का किलोग्राम में मान ज्ञात कीजिए। चेंज करना है, जल्दी से बताइए। केजी में करना है तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। चलो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, शाबाश। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, स्टेप्स भी करेंगे बेटा।
ओके, शाबाश। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट नहीं, बी एकदम राइट दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सी किस लिए दे रहे हो बेटा? चलो यहां पर मेरे साथ ध्यान से समझेंगे एक बार बेटा, यहां पर ध्यान से समझेंगे। एक चीज के बारे में बता दूं मैं आप सभी को, थोड़ा सा देखेंगे मेरी तरफ। कहता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट है डेसिमल का, डेसिमल का कॉन्सेप्ट यूज करा है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे बेटा, यहां ध्यान देंगे सभी बच्चे। हमें पहले क्या करना है बेटा? किलोग्राम का करना है। ध्यान देखेंगे यहाँ पर, कोई भी अब कमेंट्स बंद करो, ऑफ द कमेंट्स, ऑफ द कमेंट्स, यहाँ ध्यान दो। कहता है अगर हम 1 kg के बारे में बात करते हैं, उन कन्वर्ट करते हैं तो 1.100, तो हम इसको लिख लेंगे 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 kg। हम कन्वर्ट करते हैं 5 kg को, ठीक है, इनटू ग्राम्स, तो कर लेंगे 5, तो 1/1000 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये लो, 1 kg को हमने कन्वर्ट कर लिया ग्राम्स के अंदर। सेम इसी तरीके से 5 को भी कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम्स के अंदर। 5 तो लिख लेंगे 0.005 ग्राम्स। ठीक है भैया, लो 5 ग्राम का किलोग्राम में मान ज्ञात कर दिए। 5 ग्राम का इतना हमने कर दिया। 26 किलो है, आइए करते हैं। तो 26 kg प्लस का 0.005 ग्राम एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन करना है। 26 को आप ऐड कर लोगे, 0.005 एंड 26, ठीक है, तो सेम एज इट इज आ जाएगा 50062। 26.005 कहाँ पर दिख रहा है सर? 26.005 हमें ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा। ये चीज जो मैंने बेटा यहाँ करी है, इसको थोड़ा सा एक बार समझने की जरूरत है। देखो केजी को, जब हमने केजी को ग्राम में कन्वर्ट करा, 1 किलो को हमने ग्राम में कन्वर्ट करा, तब हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 1 kg इज इक्वल टू में 1/1000। ठीक है, क्या करते हैं 1000 करेंगे तब हमारे पास आएगा 0.001। ठीक है, डिवाइड भी कर सकते थे बिल्कुल। अगर मैं 5 kg को कन्वर्ट करता हूं इनटू ग्राम्स, किसमें? इनटू ग्राम्स, तो 5/1000 इजिकल टू में 0.005 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या करा? 26 के साथ ऐड करा, 26 kg के साथ ऐड करा, ऐड करने पे हमारे पास आया 26.005 kg। और ये सेम वैल्यू कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में। कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ओके ओके, तो नोट कर लो जल्दी से इसको, सेम एज इट इज नोट करेंगे सभी बच्चे, शाबाश। शाबाश बेटा, जल्दी नोट करेंगे। ओके, दैट्स क्लियर नाउ, गुड।
ओके बच्चा, क्लियर है, राइट, शाबाश। इतनी चीजें क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, देखो एक चीज और ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको बताया, 5 मल्टीप्लाई 1000 सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम्स। ठीक है, हम इतना भी कर सकते हैं। ठीक है, 5000 ग्राम्स हम कह सकते हैं। अगर और भी करना है तो आप डेसिमल का यूज कर सकते हैं। ये 5 kg है, ये ग्राम्स है, तो हो जाएगा 0.005 ग्राम। ये छोटी इकाई में है, ये स्मॉल यूनिट में है, 0.005। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये वाला करेंगे जल्दी से बेटा। 13, हाउ वुड यू राइट 10 kg टू डेकाग्राम 6 grams एज अ डेसिमल नंबर। 10 किलो 2 डेकाग्राम 6 ग्राम को दशमलव संख्या के रूप में लिखे। चलिए जल्दी से बताइए क्या कहा क्वेश्चन में। हाउ वुड यू राइट 10 kg 2 डेकाग्राम एंड 6 ग्राम, ठीक है, एज अ डेसिमल नंबर। बताइए क्या होगा। इसको डेकाग्राम में चेंज करना है। क्या करना है मेरे बच्चा, 2 डेकाग्राम एंड 6 ग्राम एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 10.26। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या मेरे बच्चा ऑप्शन डी। जल्दी से बताओ कितना होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। टेबल निकालो अपने कॉपीज के अंदर। शाबाश, जल्दी बेटा, टेबल निकालेंगे सभी बच्चे अपनी कॉपीज के अंदर। जो अभी टेबल आपको पीछे करवाई है वही टेबल निकालो अपनी कॉपी के अंदर और उससे देख करके जल्दी से एडिशन करो कि सर 10 kg प्लस का 2 डेकाग्राम प्लस का 6 ग्राम इजिकल टू में कितना होता है। चलो बेटा जल्दी बताओ देवांश। जल्दी से बताओ 2 डेकाग्राम कितना होता है। अगर मैं आपको बता दूं 1 डेकाग्राम होता है 0.01, 10 kg प्लस का, तो 10 kg लिख लेंगे, ठीक है, ग्राम्स। 2 डेकाग्राम 0.01 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे तो आ जाएगा 0.02। क्या मैंने सही करा है, जल्दी से मुझे बताएंगे, बताओ जल्दी से बताओ। 0 पॉइंट, टेबल ओपन करेंगे सभी बच्चे। 0.001 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे तो 0.002 कितना है, 6 ग्राम प्लस का 6 ग्राम तो कर लेंगे 0.6 ग्राम। जल्दी से बताओ इतनी चीज क्लियर है। 6 ग्राम 0.06, ये तो 6 पहले से ही है तो हम इसको 6 ग्राम यहीं लिख लेते हैं। चलो इन सबको एडिशन करके जल्दी बताओ कितना आएगा। शाबाश, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से बताओ बेटा, चेक करते हैं कितने बच्चों के आंसर राइट आ रहे हैं। शाबाश, गुड बेटा वेदांश, राइट है एकदम। चलो मेरे साथ ध्यान से समझेंगे। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगाना। देखो 10 kg, हम इसको 10 kg का एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है।
2 डेका को कन्वर्ट कर लेंगे केजी के अंदर, तो कितना हो जाएगा 0.001 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे 0.002 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केजी के अंदर। 6 ग्राम्स को कन्वर्ट कर लेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 100,000 आ जाएगा आपके पास 0.006 केजी। कितना आ जाएगा 0.006 केजी। तो ये केजी, अब जितने भी केजी है इनको ऐड कर लो, तो 10 केजी प्लस का 0.002 केजी प्लस का 0.006 केजी। जल्दी से अब मुझे इसका आंसर एडिशन करके बता दीजिए कितना होगा। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। राइट, यहाँ पर नहीं आना है, सही है। हाँ, जल्दी से, ये सेम वैल्यूज लिख दिया हमने। जल्दी बताओ, जब आप मेरे बच्चे इन सबको ऐड कर लोगे 10 केजी 0.006 0.02 एंड 10, तब आपका 6, तब आपका 2, तब आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका ऑब्वियसली इधर आ जाएगा 0.10। तब आप लिख दोगे, चलो टेबल देखते रहना साथ के साथ, जैसे ही आप इसको ऐड कर दोगे तब आप क्या दोगे सर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सिमिलर है। ठीक है, देखो मैंने ऐड कर दिया है, ये मैं एरो को हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 0 लिख लेते हैं पीछे, इधर 0 इधर 0 इधर 0 लिख लेते हैं। ठीक है, अब ठीक रहेगा। चलो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए, शाबाश। नोट करेंगे सभी बच्चे अपनी कॉपीज के अंदर, गुड। राइट बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जल्दी से करेंगे, शाबाश। मैंने 00 कर दिया था। डेकामीटर में क्या होता है, पॉइंट्स में डेसिमल्स में वैल्यू लिखनी थी। ठीक है, एक बार दोबारा से समझेंगे, यहाँ पर दोबारा समझेंगे। 10 केजी था, 2 डेका था और 6 ग्राम्स था। केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 का 10 केजी रहेगा, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 0.01 होता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से तो 0.02 आ जाएगा, तो 6 अब 1000 कर लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0.006 केजी, ये केजी। ठीक है, इसके लिए 100 यूज करेंगे, उसके लिए इसके लिए क्या करेंगे 2/100, तो 0.02। ठीक है, डेका में क्या था 100 था, याद करो। तो और जब इन सबको आपने प्लस करा तब आया था डेका 100 ग्राम्स 1000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा करो। कहता है 14th क्वेश्चन है 5045 ग्राम्स इज इक्वल टू, बताओ भैया किसके इक्वल होता है। कहता है 5045 ग्राम्स इज इक्वल टू 50 केजी 45 ग्राम्स, 5 केजी 45 ग्राम्स, 5 केजी 450 ग्राम्स एंड 50 केजी 450 ग्राम्स। जल्दी से बताओ बेटा किसके इक्वल है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर डी। विच ऑप्शन इज करेक्ट। अमन जल्दी बताओ बेटा, जल्दी दो बेटा इसका आंसर।
जल्दी करेंगे, शाबाश। कैलकुलेट करो वैल्यूज को, जल्दी करो बच्चे। कितने बच्चे कर रहे हैं? अमन जल्दी करेंगे बेटा, देवांशी। सॉरी, जल्दी करो बेटा। निशु जल्दी आंसर दो बच्चे। सुशांत, अनमोल, कहाँ हो बेटा? मिष्ठी, जल्दी। क्या बात है मोहिनी? बिल्कुल, कुछ बच्चे ही नजर आ रहे हैं बस जो दबादब मैसेज करते हैं, बाकी सारे बच्चे बात मानते हैं। योगेश, उत्कर्ष, आतिश, आयुष, आयो, और देखो कुछ बच्चे के ना मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज नज़र आ रहे हैं। जब तक कहा ना जाए तब तक मैसेज नहीं करना। क्लास देखो, जब आंसर पूछूं तब आंसर देना है। जल्दी बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको पता है 1 kg इज इक्वल टू में 1000 ग्राम, तो हमें सेम यहाँ कर लेंगे। हमारे पास दिया है 5045 डिवाइडेड बाय 1000। जैसे ही आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो 5.045 kg। तो हम लिख सकते हैं 5 kg 45 ग्राम्स। 5 kg 45 ग्राम्स। तो कहाँ पर है ये सेम वैल्यू? 5 kg 45 ग्राम्स, ऑप्शन नंबर बी में। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है बेटा एकदम राइट है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन लिख लो। जल्दी करेंगे, सभी बच्चे अपनी कॉपीज में नोट करो बेटा, शाबाश। जल्दी करो। सॉरी डियर्स। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, हाँ। सॉरी डियर्स। शाबाश, जल्दी करेंगे बच्चों। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छुट्टी हो जाएगी, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते ही छुट्टी करते हैं, ठीक है। चलो भैया करो जल्दी से। 15 गोपाल collected 336.5 kg of rice for an old age home, ठीक है, and Shekhar collected 45.5 kg. If they need a total of 100 kg of a rice, how much more rice do they needed to buy? क्या कहा? कहते हैं कि गोपाल नाम का एक लड़का है, वो कलेक्ट करता है 36.5 kg राइस ऑन द एल्ड, मतलब अपने पुराने घर से। एंड जो शेखर नाम का लड़का है मेरे बच्चे, वो 45.5 kg राइस कलेक्ट करता है। उनको जरूरत है मेरे बच्चा टोटल 100 किलो। कितना? टोटल 100 किलो राइस की जरूरत है, 100 किलो चावल की है। तो कहता है कि हाउ मच मोर राइस डू दे नीड टू बाय। तो क्या करना है, एक इसके पास 30.5 kg चावल लेकर के आ गए। हमें 100 रुपये बनाने हैं। हमें कितने रुपीज़ चाहिए? हमें 100 रुपीज़ चाहिए, ठीक है। अब हमें 100 रुपीज़ चाहिए। अब क्या करा, एक बच्चा 36.5 रुपीज़ लेकर के आ गया, दूसरा बच्चा 45.5 kg रुपीज़ लेकर के आ गया, ठीक है, तीसरा बच्चा और कुछ लेकर के आएगा। तो कहता है कि इन दोनों को कलेक्ट कर लो, जोड़ लो, और बाकी कितने रुपए चाहिए। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करो। ऐड करने के बाद 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। तो बताओ क्या 22 kg चाहिए, 18 kg चाहिए, 25 या फिर 18.5 kg? जल्दी से आपके सामने है, ऑन स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ऑन स्क्रीन पे आपके सॉल्यूशन है। बस अपना थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और आंसर अपने घर ले जाओ। क्या है, 36.5 है, 45.5 है,
तो ये तो 10 हो जाएगा, ये पूरा 100 हो गया, तो ये 1 kg हो गया 36। 82 यहाँ पर हो चुका है। 100 में से चलो जल्दी बताओ कितना आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या मेरे बच्चे ऑप्शन, कितने राइस की और जरूरत पड़ेगी बताओ। 22 kg, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल राइट है, 18 kg। कितना राइट बेटा, जितने बच्चे भी ऑप्शन बी दे रहे हैं वो एकदम राइट है। ऑप्शन सी देने वाले अपने घर को जाए, क्योंकि बेटा आंसर गलत जाएगा तो घर ही तो जाना पड़ेगा ना। ऑप्शन बी एकदम राइट है। देखो मैंने जबकि यहाँ पे निकाल भी दिया है। क्या करना है, इन बोथ सिचुएशंस को आपस में प्लस करा सर, 36.5 प्लस का 45.5, ये हो जाएगा 81.1000। इन दोनों का भी मतलब कितना होता है, 81 प्लस का 1000, तो कर लेंगे देखो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। इन दोनों का ऐड करा तो यहाँ तो आ गया 10 kg, यहाँ पे आ गया 81। इन दोनों को भी आपस में प्लस कर लेंगे। 81 और 1000 का मतलब भी कितना होता है, 5 का मतलब कितना होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे एक बात। अब यहाँ पे लिखा है 36.5 kg, तो ये कितना है 36.500 ग्राम्स, और कितना है 42 है, कितना है 45, 45.500 ग्राम्स। इन दोनों का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1000 प्लस का, प्लस की जगह हम पॉइंट लगा लेते हैं, कितना, तो 1 कैरी चली गई। 6 और 5 कितना होता है सर, 6 और 5 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। 4 और 3 कितना होता है 1, तो 8, ये कितना हो गया 82 ग्राम्स। इसको केजी में निकालना है तो 0 से 0 कट जाएगा तो आ जाएगा 82 kg, ठीक है, बाय नीड ऑफ द 100 kg। तो 100 में से माइनस कर लेंगे 82 को, तो बचेगा आपके पास 18। कितना आएगा सिर्फ 18। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 18 किलो की नीड रहेगी। ओके ठीक है, ये वाला कर लो मेथड, ये वाला सबसे अच्छा मेथड है, बाकी चीज़ों को रहने देते हैं, बाकी मत करो। ओके, ये वाला सबसे बेस्ट है। इतना आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पर ही एंड करते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए 15, बाकी के थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास। ओके प्यारे बच्चों, छुट्टी हो गई है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।